ओके। तो इस वीडियो में हम फैटी एसिड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने लिपिड मैप्स के अकॉर्डिंग हमारे जो लिपिड्स थे उनको 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, जिसमें से पहला कैटेगरी जो था फैटी एसिड्स था। तो फैटी एसिड्स क्या होते हैं? फैटी एसिड्स आर एम्फोफिलिक मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड विथ हाइड्रोकार्बन चेन्स रेंजिंग फ्रॉम 4 to 36 कार्बन एटम्स। ठीक है, तो फैटी एसिड क्या होते हैं? उनमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, एक एंड पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, और बाकी जो है आपका हाइड्रोकार्बन का चेन होता है। और हाइड्रोकार्बन का जो चेन साइज़ है वो 4 से 36 कार्बन एटम का हो सकता है। एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल्स का क्या मतलब होता है? एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल्स या वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें आपके हाइड्रोफिलिक पार्ट, जिसको वाटर लविंग पार्ट कहते हैं, ठीक है, और लाइपोफिलिक या हाइड्रोफोबिक पार्ट जो कि आपका फैट लविंग या वाटर हीटिंग होता है या नॉन पोलर कंपोनेंट होता है, दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एम्फीफाइल जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। एम्फिस जिसका मतलब होता है बोथ, और फीलिया जिसका मतलब होता है लविंग। मतलब इसमें ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो दोनों टाइप ऑफ मीडिया को क्या कहते हैं, मीडिया की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। एक ऐसा पार्ट है जो वाटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, वाटर लविंग कंपोनेंट है, जिसको हम हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट कहते हैं। और एक ऐसा कंपोनेंट है जो ऑयली सब्सटेंसेस की तरह या फैटी सब्सटेंसेस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो उसको लाइपोफिलिक कहते हैं या फैट लविंग कहते हैं, और वो नॉन पोलर होता है। अच्छा, जो चीज़ फैट की तरफ अट्रैक्ट होती है वो ऑब्वियसली वाटर से दूर भागेगी। तो लाइपोफिलिक जो है, वो जो चीज़ लाइपोफिलिक होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है या फैट लविंग या वाटर हीटिंग होता है, और वो नॉन पोलर होता है। तो जो फैटी एसिड मॉलिक्यूल है उसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट होता है, यहाँ पे देख सकते हो, जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट होता है वो पोलराइज्ड होता है, क्योंकि ऑक्सीजन आइटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इनकी वजह से पोलैरिटी क्रिएट होती है। तो ये आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, मतलब वाटर लविंग पार्ट होता है। और जो हाइड्रोकार्बन चेन है, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन चेन में कोई पोलैरिटी नहीं होती है, तो ये पूरा नॉन पोलर है। ठीक है, तो ये लाइपोफिलिक पार्ट होता है। लाइपोफिलिक मतलब फैट लविंग, या फिर इसको हम हाइड्रोफोबिक भी कह सकते हैं, वाटर हीटिंग पार्ट। तो ये दोनों पार्ट्स जो हैं एक फैटी एसिड मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं। अब कुछ फैटी एसिड जो होते हैं वो स्ट्रेट अनब्रांच्ड चेन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक स्ट्रेट अनब्रांच्ड चेन है। यहाँ ये स्पेलिंग गलत है, सॉरी। स्ट्रेट अनब्रांच्ड चेन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो अनब्रांच मतलब ये देख सकते हैं कि इस मेन चेन में कहीं ब्रांचिंग नहीं हुई है। ठीक है, कोई साइड में ऐसा कोई ब्रांचिंग नहीं हो रखा है, अनब्रांच्ड है। ठीक है, एंड आर फुल्ली सैचुरेटेड। ठीक है, कोई डबल बॉन्ड आपको देखने को नहीं मिल रहा है, फुल्ली सैचुरेटेड है, नो डबल बॉन्ड। ठीक, और कुछ होते हैं कुछ हाइड्रोकार्बन्स या कुछ फैटी एसिड्स होते हैं जिनमें एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे हम इस वीडियो में हम जो हम फैटी एसिड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं वो सारे के सारे स्ट्रेट होंगे। ठीक है, स्ट्रेट अनब्रांच्ड होंगे, ब्रांचिंग कहीं नहीं होगी। अब या तो वो कंप्लीटली सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, या फिर उसमें एक डबल बॉन्ड आ सकता है जिसको हम मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं, या फिर उसमें एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आ सकता है जिसको हम पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। इसको शॉर्ट में PUFA भी लिखा जाता है। PUFA, और S जो है वो एसिड्स का S होता है, तो पूफाज इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं। अब आगे जो है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को पूफाज ही लिखा जाएगा इस वीडियो में। ठीक, तो जो हमारे स्ट्रेट अनब्रांच्ड फैटी एसिड जो हमें पढ़ने हैं उनको हम इस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, या तो उनमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो कंप्लीटली सैचुरेटेड है, एक डबल बॉन्ड है तो मोनो अनसैचुरेटेड, और एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसको हम पूफास कह रहे हैं। तो ये मेन हमारा जो था फैटी एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में था, कि बेसिकली ये एक मॉलिक्यूल होता है जिसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड होता है जो कि पोलर होता है, वाटर लविंग या हाइड्रोफिलिक एंड होता है, और एक हाइड्रोकार्बन चेन होती है, लंबी हाइड्रोकार्बन चेन होती है 4 से 36 कार्बन आइटम की, जो कि नॉन पोलर होती है। ठीक है, लाइपोफिलिक होती है, फैट लविंग होती है, या वाटर हीटिंग होता है, हाइड्रोफोबिक। ठीक, ओके। अब फैटी एसिड्स के बारे में ये तो जनरल स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब इनका नॉमेनक्लेचर हमें देख लेना रहता है। तो नॉमेनक्लेचर हमने ऑलरेडी 11th-12th में पढ़ रखा है, तो हमें ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें कुछ चीज़ें को यहाँ पे ध्यान रखना, और कुछ नई चीज़ें जो यहाँ पे फैटी एसिड्स के लिए कुछ कन्वेंशन इंट्रोड्यूस हुए हैं हमें वो देखने हैं। तो कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का नॉमेनक्लेचर जो आप करते हो, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम में 5 डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना रहता है। सबसे पहले बीच में जो आता है आपका रूट वर्ड होता है, जिसमें वो बताता है कि कितने कार्बन आइटम प्रेजेंट है।
फिर प्राइमरी सफिक्स आता है। प्राइमरी सफिक्स बताता है कि आपका अनसैचुरेशन कैसा है, ठीक है। अगर सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो आप एन लिखते हो, एल्केन्स। एक अगर डबल बॉन्ड आता है तो एल्कीन ईन लगाते हैं, और अगर ट्रिपल बॉन्ड आता है तो एल्काइन आइन लगाते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होगा तो उनके लिए हम एन यूज़ करेंगे। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड आता है तो उनके लिए हम ईन यूज़ करेंगे। सेकेंडरी सफिक्स जो है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी का जो फंक्शनल ग्रुप होता है किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में वो बताता है। सिंस हम फैटी एसिड पढ़ रहे हैं तो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला जो फंक्शनल ग्रुप हमारा है वो हमारा COOH कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है, तो उसका जो सफिक्स होता है वो ओइक एसिड होता है। अब जब हम एन ईन को ओइक एसिड के साथ लिखते हैं तो आप जानते हैं कि दो वॉवेल जो है वो एक साथ नहीं आ सकते। एन और ईन और आइन ये ई में ख़त्म होते हैं और ओइक एसिड ओ से स्टार्ट होता है। ई और ओ दोनों वॉवेल हैं, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। तो एन इन आइन का जो लाख आखिरी का ई है वो ड्रॉप हो जाता है क्योंकि ओइक एसिड जो है वो वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये हम नाम में देखेंगे। अब प्राइमरी प्रीफिक्स वो बताता है कि आपका कंपाउंड साइक्लिक है कि नहीं। यहाँ पे हम स्ट्रेट अनब्रांच्ड फैटी एसिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो साइक्लो वर्ड तो इसका कोई यूज़ नहीं होगा। प्राइमरी प्रीफिक्स आपका कहीं भी नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि कोई भी रिंग नहीं है, सारे स्ट्रेट अनब्रांच्ड फैटी एसिड्स हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है ये आपका ब्रांचिंग बताता है या फिर लोअर प्रायोरिटी के फंक्शनल ग्रुप्स बताता है या लोकेशन बताता है आपका, ठीक है। डबल या ट्रिपल बॉन्ड की लोकेशन बताता है। तो डबल ट्रिपल बॉन्ड अगर आएंगे तो उसकी लोकेशन में सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज़ होगा, अदरवाइज यूज़ नहीं होगा, ठीक है। अब रूट वर्ड आपने 11th-12th क्लास में 10 कार्बन आइटम तक के लिए तो पढ़ रखा था, बट यहाँ पे क्योंकि हमने बता रखा है कि आपके जो फैटी एसिड्स हैं उनमें 4 से लेकर 36 कार्बन आइटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं, तो आपको थोड़ा आगे का रूट वर्ड याद करना पड़ेगा। अब 1 से 10 का तो आपको पता ही होगा, ठीक है। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नॉन, डेक, 10 तक पता है। अब 11 से 20 या 11 से 19 याद करना काफ़ी ईजी है। कैसे? 10 का जो रूट वर्ड है वो डेक है, ठीक है। अब 11 से लेकर 19 तक हमें क्या करना है, सब में डेक ही रहेगा, ठीक है। लास्ट में आप देख सकते हो डेक ही रहेगा, बस उसके सामने एक एक्स्ट्रा टर्म और ऐड हो जाएगा। जैसे 11 जो है वो होता है 10 + 1, तो अनडेक, ठीक है। अन मतलब 1 और फिर डेक मतलब 10, तो 1 + 10। उसी तरह से 12 आपका क्या हो जाएगा, 2 + 10, तो डो डेक। डो मतलब 2 ऑब्वियसली और डेक तो दो डेक। फिर इसी तरह से 13 मतलब 3 + 10 तो ट्राई डेक। 14 4 + 10 तो टेट्रा डेक। 15 है 5 + 10 पेंटा डेक। 16 है 6 + 10 हेक्सा डेक। इसको सेट भी कहते हैं बट हेक्सा डेक ही यूज़ करेंगे हम। 17 होता है 7 + 10 तो हेप्टा डेक, ठीक है। 18 होता है 8 + 10 ऑक्टा डेक। 19 होता है 9 + 10 तो नॉना डेक, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 4 एंड ऑनवर्ड्स जो ये सारे जो आपके रूट वर्ड्स थे, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, इनमें आपको बस एक ए ऐड करना है एक्स्ट्रा और फिर आगे डेक लिख देना है बस, ठीक है। टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, तो इतने में बस ए ऐड करके आपको, तो ये वाले जो है याद करना काफ़ी आसान है, ठीक है। इनमें बस जो स्टार्टिंग के 3 है 11 12 13 वो अन, डो और ट्राई, इसको बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है। 20 जो होता है वो आपका आइकॉस हो जाता है, ठीक है। अब आइकॉस की 2 स्पेलिंग यूज़ करी जाती है, अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग दिखाई देगा। आइकॉस ICOS भी लिखा जाता है और EICOS भी लिखा जाता है, ठीक है। मैं EICOS वाला यूज़ करूँगा क्योंकि वही बुक में मैंशनड है। EICOS वाला एक फैटी एसिड आपका आएगा 20 कार्बन वाला, ओके। अब क्या होता है कि जो आइकॉस होता है, ठीक है, ये 20 होता है। अब 20 से ज़्यादा वालों को हम 1 + 20, 2 + 20, 3 + 20 इस तरह से लिखेंगे, जैसे 11 12 वाले को 1 + 10, 2 + 10 लिख रहे थे। तो 21 जो है ये थोड़ा यूनिक है, इसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ये हेनिकॉस होता है, ठीक है। 22 जो है वो 2 + 20 हो जाएगा, तो 20 का हमको आइकॉस पता है और 2 का जो है वो डो होता है, तो डोकॉस हो जाएगा इस तरह से। इसकी स्पेलिंग हम एक बार देख लें, डोकॉस हो जाएगा। 23 जो है 3 + 10 होता है, तो ट्राईकॉस हो जाएगा, ठीक है। कॉस जो आपका बेसिकली जो है, आप ऐसे समझिए कॉस जो है वो 20 के लिए यूज़ हो रहा है। तो बाकी यहाँ पे जो सेम चीज़ करी थी, ठीक है, वही सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट करनी है, ठीक है। बस 21 एक यूनिक रहेगा, हेनिकॉस होता है। बाकी 22 एंड ऑनवर्ड जैसे डो डेक है, डो कॉस हो गया, ठीक है। ट्राईकॉस, टेट्राकॉस, पेंटाकॉस, हेक्साकॉस, हेप्टाकॉस, ऑक्टाकॉस, नॉनाकॉस, 9 + 20। फिर लास्ट में जो है 30 जो है वो ट्रायाकाउंट हो जाता है। 30 तक जाएगा नहीं वैसे, तो उतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली जो है हमें क्या कहते हैं, यही जो नए हमने सीखे हैं वो हमें थोड़े से ध्यान रखने हैं।
तो ये रूट वर्ड आपको एक बार समझ में आ जाएगा। तो एक की कन्वेंशन और होती है फैटी एसिड्स का जब हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, वो होता है कि जो कार्बन स्केलेटन होता है उसको जो है हम फैटी एसिड के नाम के पहले लिखते हैं, ठीक है। और उसमें दो चीज़ें हम मेंशन करते हैं, एक होता है कार्बन चेन की लेंथ और फिर एक कोलन लगाते हैं हम, ठीक है, और फिर लिखते हैं कि कितने डबल बॉन्ड्स आ रहे हैं। ये एक की कन्वेंशन होता है जो फैटी एसिड के नाम के आगे हम लिखते हैं। ये जब मैं अभी एग्जांपल दिखाऊंगा तब आपको समझ आएगा। तो अब हम एग्जांपल देखते हैं और जल्दी जल्दी जो है इनके नॉमेनक्लेचर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये आपको एक की कन्वेंशन भी समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एक फैटी एसिड है, ठीक है, 12 कार्बन का फैटी एसिड है। नॉमेनक्लेचर में आपको पता है नाम नंबरिंग जो होती है हमेशा हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले फंक्शनल ग्रुप की तरफ से होती है, ठीक है। COOH आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप है, तो वहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 एंड सो ऑनवर्ड्स लेके आप देख सकते हो कि 12 कार्बन आइटम यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। 12 कार्बन आइटम्स, 12 का मतलब क्या हो गया, 12 का मतलब आपका हो गया 10 + 2, ठीक है। तो 10 के लिए हम डेक यूज़ करते हैं और 2 मतलब डो डेक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका रूट वर्ड क्या आ जाएगा, डो डेक आ जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं कहीं भी कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो हम एन लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है और प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप हमारा ओइक एसिड है, ठीक है। तो ये हमारा डोडेक हो गया रूट वर्ड, एन हमारा प्राइमरी सफिक्स हो गया और ओइक एसिड हमारा सेकेंडरी सफिक्स हो गया। ई आपका ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि ई और ओ दो वॉवेल एक साथ अगल बगल आ नहीं सकते, तो इसका नाम हो जाएगा डोडेकेन, ठीक है, डोडेकेन ओइक एसिड, इस तरह से। अब क्योंकि यहाँ पे ये पूरा स्ट्रेट चेन है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो नॉर्मल के लिए NBA से आगे लिखा जाता है एन डोडेकेनोइक एसिड, ठीक है। एन बताता है कि आपका ये स्ट्रेट चेन है, कहीं कोई ब्रांचिंग नहीं हो रखी है। और ये जो की कन्वेंशन की मैं बात कर रहा था, की कन्वेंशन जो है ये बताता है कि कार्बन चेन की लेंथ, तो कार्बन चेन की लेंथ यहाँ पे 12 है, फिर हम एक कोलन लगाएंगे और कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो हम इसको 0 लिखेंगे, ठीक है। तो इसका जो सिस्टमेटिक नेम हो जाएगा वो हो जाएगा 12 0 एंड डोडेकेनोइक एसिड, ठीक है। तो ये 12 0 बस एक ये जो नई चीज़ है, ठीक है, ये आपने नहीं पहले देखा होगा, ये एक नई चीज़ बस एक एक्स्ट्रा आ जाती है, ये हम फैटी एसिड्स के लिए यूज़ करते हैं। अभी आप देखोगे ये लिखने का क्या फ़ायदा है, ये जब हम और एग्जांपल देखेंगे तब हमें समझ आएगा। और इसका कॉमन नेम जो है वो लॉरिक एसिड होता है, ठीक है। कॉमन नेम आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, मैंने बस लिखने के लिए बता दिया। अगला हमारा आता है 14 कार्बन की चेन है, स्ट्रेट चेन, कोई ब्रांचिंग नहीं है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। 14 मतलब 4 + 10, तो टेट्राडेक हो जाएगा ये। और फिर एन क्योंकि कोई डबल बॉन्ड नहीं है एंड ओइक एसिड, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा, सॉरी सिस्टमेटिक नेम हो जाएगा एन टेट्रा डेकेनोइक एसिड। अगेन ई मैं जो है ड्रॉप कर दे रहा हूँ, एन लिख रहे हैं क्योंकि स्ट्रेट चेन है और कार्बन स्केलेटन 14 कार्बन का स्केलेटन है और कोई भी डबल बॉन्ड नहीं आ रहा, तो 14 0 एन टेट्राडेकेनोइक एसिड। कॉमन नेम इसका मिस्ट्रिक एसिड है, अगेन कॉमन नेम याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगला आता है 16 कार्बन की चेन है, तो 6 + 10 है, तो हेक्साडेक हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सिस्टमेटिक नेम हो जाएगा एन हेक्सा डेकेनोइक एसिड। अगेन 16 कार्बन की चेन है, तो 16 और कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो 16 0 एन हेक्साडेकेनोइक एसिड। कॉमन नेम इसका प्लामेटिक एसिड होता है, पाल्मेटिक एसिड। फिर 18 कार्बन की चेन आती है, तो 8 + 10, तो 8 ऑक्टा होता है हमारा, तो ऑक्टाडेक हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा एन ऑक्टा डेकेनोइक एसिड। 18 कार्बन का चेन है और कोई डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है, 18 0 एन ऑक्टा डेकेनोइक एसिड। कॉमन नेम जो है इसका स्टेरिक एसिड होता है। फिर 20 कार्बन की चेन आती है, तो 20 का आपको याद होगा आईकॉस होता है, ठीक है। मैंने बोला था कि ई वाला मैं यूज़ करूँगा, ठीक है, EICOS, ठीक। तो इसका नाम हो जाएगा एन आईकॉस EICOS एनोइक एसिड। और 20 कार्बन की चेन है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो 20 एन आइकोसोनोइक एसिड। कॉमन नेम जो है इसका आक्रेसिडिक एसिड होता है। फिर अगला जो है यहाँ पे 24 कार्बन की चेन है, तो 24 मतलब 4 + 20 होता है, 4 का आपको याद है टेट्रा होता है
और 20 के लिए हम कॉस लिखते हैं, तो टेट्रा कॉस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका एन टेट्रा कॉस इन ओइक एसिड। 24 कार्बन की चेन है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो 24 0 एंड टेट्राकोसेनोइक एसिड। कॉमन नेम इसका आपका यहाँ पे लिखा हुआ है लिग्नोसेरिक एसिड, लिग्नोसेरिक एसिड। ठीक है, तो ये हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के नॉमेनक्लेचर के एग्जांपल हमने दिखा दिए हैं। ठीक है, कि एक बस नई चीज़ आई है जो 12th क्लास से अलग है, वो है कि स्टार्टिंग में हम कार्बन चेन की लेंथ और कितने डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं वो लिख देते हैं। यहाँ पे हम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स पढ़ रहे थे, ठीक है, तो सब में यहाँ पे 0 आ रहा था क्योंकि कोई डबल बॉन्ड नहीं था, और बाकी कार्बन स्केलेटन का जो भी चेन साइज था वो हम सामने लिख दे रहे थे। बाकी नॉमेनक्लेचर जो है स्टैंडर्ड है। एन आता है क्योंकि स्ट्रेट चेन है, कोई ब्रांचिंग नहीं हो रही है। ठीक है, और आपको बस रूट वर्ड जो है वो 10 के आगे जो है आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। कॉमन नेम कहीं भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पे आते हैं। अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के लिए 2-3 चीज़ें हमारी और एक्स्ट्रा थोड़े कन्वेंशन नए नए आते हैं। उसमें क्या होता है, देखिए की कन्वेंशन फॉर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में इसमें एक नई चीज़ ये आती है कि कहाँ पे आपका जो डबल बॉन्ड आ रहा है उसका लोकेशन हमें मेंशन करना होता है। ठीक है, तो लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड्स इन अनब्रांच्ड अनसैचुरेटेड, अनब्रांच मतलब अभी भी स्ट्रेट चेन है, कोई ब्रांचिंग नहीं हो रही है, अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड आ रहे हैं, फैटी एसिड्स इज रिप्रेजेंटेड आफ्टर द कार्बन स्केलेटन एज फॉलोज। मतलब वो जो आप क्या कहते हैं 12:0 लिख रहे थे, ठीक है, उसके आगे आपको क्या करना है, ये चीज़ लिखनी है, ब्रैकेट में आपको लिखना होगा डेल्टा, और डेल्टा के बाद जो लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड है वो आपका पावर में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आपका डबल बॉन्ड 9th और 10th कार्बन आइटम के बीच में आ रहा है तो आप लिखोगे डेल्टा 9 इस तरह से। अगर कई डबल बॉन्ड आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको लिखना होगा डेल्टा 9, 12, 15 इस तरह से। अभी हम एग्जाम्पल दिखाएंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। ये तो सिंपल सी चीज़ है। और दूसरा एक ओमेगा कन्वेंशन होता है। ओमेगा कन्वेंशन जो है ये भी हम फैटी एसिड्स के लिए यूज़ करते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के लिए यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें हम एक और नंबरिंग करते हैं, बट उल्टे डायरेक्शन में नंबरिंग करते हैं। ठीक है, नॉर्मल नंबरिंग मैंने आपको बताई है, नॉर्मल नंबरिंग आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है, इस तरह से जाती है। ठीक है, ओमेगा कन्वेंशन में हम उल्टे डायरेक्शन से एक और नंबरिंग करते हैं, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ठीक है, उसमें क्या होता है, जो एंड वाला, जो हाइड्रोकार्बन वाले एंड का जो कार्बन होता है CH3 इसको कहते हैं, जिसको मिथाइल ग्रुप कहते हैं। द कार्बन एटम ऑफ द मिथाइल ग्रुप CH3 एट द एंड ऑफ द हाइड्रोकार्बन चेन इज डेजिग्नेटेड एज कार्बन ओमेगा। तो जो एकदम एंड में, ठीक है, 2 एंड होते हैं, एक पे तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, दूसरा एंड जहाँ पे आपका हाइड्रोकार्बन का एंड है, जहाँ पे आपके लास्ट में CH3 मिथाइल ग्रुप आ रहा है, उस कार्बन को हम ओमेगा कार्बन कहते हैं। ठीक है, उस ओमेगा कार्बन से हम मतलब हम गिनना स्टार्ट करते हैं, उल्टे डायरेक्शन में हम गिनना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, द फर्स्ट डबल बॉन्ड इज देन लोकेटेड बाय काउंटिंग कार्बन आइटम्स फ्रॉम द ओमेगा कार्बन टूवर्ड्स द कार्बोक्सिलिक एंड। तो हम ओमेगा कार्बन से, हाइड्रोकार्बन वाली तरफ से हम गिनती स्टार्ट करते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले एंड की तरफ मूव करते हैं। और इस गिनती को करते समय जहाँ पे हमारा सबसे पहला डबल बॉन्ड आता है उसको हम लोकेट करते हैं। ठीक है, द नंबर आफ्टर ओमेगा इंडिकेट्स द पोजिशन ऑफ द फर्स्ट डबल बॉन्ड। ठीक है, काउंटिंग द ओमेगा कार्बन एज द कार्बन 1। तो जो ओमेगा कार्बन है उसको हम पहला कार्बन काउंट करते हैं और फिर वहाँ से हम कार्बन आइटम्स गिनना शुरू करते हैं, और जैसे ही हमारा डबल बॉन्ड आता है, ठीक है, वो हमारा जो है डबल बॉन्ड का लोकेशन हो जाता है, या ओमेगा, और फिर उसके बाद हम डबल बॉन्ड की लोकेशन लिखते हैं। तो ये हमारा ओमेगा कन्वेंशन होता है। अगेन ये मैं जब करके दिखाऊंगा तो ज़्यादा आसानी से समझ आएगा। ठीक है, यहाँ पे तो इसके बारे में बस लिखा है, तो अगेन हम नॉमेनक्लेचर के एग्जांपल्स देखते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये पहला एग्जांपल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, क्योंकि यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड आ रहा है आपका। ठीक है, पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, 16 कार्बन की चेन है। ठीक, तो सबसे पहले रूट वर्ड लिख देते हैं, तो 16 है तो 6 + 10, तो ये हेक्साडेक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि हमने डबल बॉन्ड आ रहा है इसलिए मैंने ईन लिखा है, एन नहीं लिखा, ईन लिखा है। ईन का ई अगेन ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप हमारा ओइक एसिड है। प्राइमरी प्रीफिक्स तो कुछ आएगा नहीं क्योंकि कंपाउंड ओपन चेन है, साइक्लिक नहीं है। और जो मैंने बताया था कि सेकेंडरी प्रीफिक्स जो होता है वो आपका डबल बॉन्ड का लोकेशन बताता है। तो डबल बॉन्ड जो है आप देखिए, जो पिंक में नंबरिंग है, पहले ध्यान दीजिए, जो पिंक में नंबरिंग है वो आपकी IUPAC वाली नंबरिंग है, जो आपने पहले भी पढ़ रखा है। तो अभी पहले इस पर ध्यान दीजिए, जो पिंक में नंबरिंग है वो आपकी IUPAC वाली नंबरिंग है, और इसके अकॉर्डिंग हम
हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले फंक्शन ग्रुप से गिनती स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, आपका जो पाई बॉन्ड है वो 9th और 10th कार्बन आइटम के बीच में आ रहा है पिंक वाली नंबरिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो लोअर वाला नंबर होता है वो हम लेते हैं, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है या डबल बॉन्ड जो है वो 9th वाले कार्बन आइटम पे आ रहा है, ठीक है। और अगर आप इसका ओरिएंटेशन देखें तो देखेंगे कि आप दोनों ग्रुप्स जो हैं वो एक ही साइड पे आ रहे हैं, तो ये आपका सिस फॉर्म है, ठीक है। ये सिस है क्योंकि दोनों ग्रुप्स जो है वो डबल बॉन्ड के सेम साइड पे आ रहे हैं, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा सिस क्योंकि दोनों सेम साइड पे आ रहे हैं, डबल बॉन्ड आपका 9th लोकेशन पे है तो सिस 9 और फिर डेकिनोइक एसिड, ठीक। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सिस 9 हेक्सा डेक इन, ठीक है। तो EN एक E ड्रॉप हो जाएगा ओइक एसिड, ठीक है। ये इसका नाम हो गया। फिर हम स्केलेटन लिखते हैं, कार्बन स्केलेटन, तो 16 कार्बन का चेन है तो 16 लिखेंगे, फिर हम कोलन लगाते हैं और फिर उसके बाद डबल बॉन्ड लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब डी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है तो यहाँ डबल बॉन्ड आने लगा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसको 16 1। अब देखिए 16 1 तो हमने ये लिख दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने एक चीज़ और बताई थी, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आपको पाई बॉन्ड का लोकेशन भी दिखाना रहता है, डबल बॉन्ड का लोकेशन भी दिखाना रहता है। अभी तक जितना हमने लिखा है इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि 16 कार्बन का फैटी एसिड है जिसमें एक डबल बॉन्ड है। ये एक डबल बॉन्ड कहाँ है, ये एक डबल बॉन्ड आपका 9th और 10th कार्बन आइटम के बीच में है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं ब्रैकेट में डेल्टा पावर 9, ठीक है। तो ये इस तरह से लिखा जाता है। तो ये इसका जो है प्रॉपर नेम हो जाएगा 16 1, मतलब 16 कार्बन की चेन है, एक आपका जो है डबल बॉन्ड आ रहा है। डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है वो लिखा आपका डेल्टा 9, मतलब 9th पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड आ रहा है, और फिर उसका नाम क्या हो गया सिस 9 हेक्साडेकिनोइक एसिड, ठीक है, इनोइक एसिड क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है। तो ये इसका सिस्टमैटिक नेम हो गया। तो ये तो पहली चीज़ हो गई जो मैं समझा रहा था, ठीक, कि यहाँ पे जो की कन्वेंशन मैंने बताया था ये डेल्टा वाला, वो ये चीज़ होती है। बस एक एक्स्ट्रा छोटी सी चीज़ ऐड हुई है आपकी, डबल बॉन्ड का लोकेशन बताया जा रहा है क्योंकि वो बताना इंपॉर्टेंट, भाई डबल बॉन्ड आ रहा है तो कहाँ आ रहा है। दूसरा, ओमेगा कन्वेंशन की बात करी थी मैंने। ओमेगा कन्वेंशन क्या बताता है, तो ओमेगा कन्वेंशन में हमने आपको बताया था कि आप इसमें क्या करते हो, जो मिथाइल वाला कार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन वाला एंड होता है, वहाँ से नंबरिंग आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये वाला आपका 1 हो जाएगा, इसको हम ओमेगा कार्बन कहेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे ओमेगा लिखा हुआ है, इसको फर्स्ट 1 नंबर किया हुआ है। ये वाली नंबरिंग मैं येलो में कर रहा हूँ और ये अपोजिट डायरेक्शन में ये नंबरिंग चल रही है, ठीक है। ये नंबरिंग हम क्यों करते हैं, ठीक है, और ये ओमेगा कन्वेंशन का क्या फ़ायदा है, ये हमको अभी थोड़ी देर बाद समझ आएगा। अभी हम कुछ नॉमेनक्लेचर का एग्जांपल करेंगे, फिर हम आपको समझाएंगे कि ओमेगा कन्वेंशन क्यों इंपॉर्टेंट है। अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे देखिए ये हम इसको फर्स्ट कार्बन बोल रहे हैं जो कि हमारा ओमेगा कार्बन है 1, फिर 2 3 4 5 6 7, ये 7 आया। और देखिए ये 7th कार्बन जो है ये पहला कार्बन है जहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या हो जाता है, दिस इज़ अ ओमेगा 7 फैटी एसिड, ठीक है। तो जो आपका ये कॉमन नेम जो है इसका पाल्मिटोइक एसिड, ये एक ओमेगा 7 फैटी एसिड होता है, ठीक है। अभी ये हम ओमेगा फैमिली के बारे में बताएंगे क्या होता है, पर अभी फ़िलहाल के लिए ऐसे आपको समझना है। चलिए और एग्जांपल लगाते तो और हमें कंसेप्ट क्लियर होगा कि कैसे नेमिंग होती है। यहाँ पे एक और ओलेइक एसिड है, इसका सिस्टमेटिक नेम हम लिखते हैं, ओके। तो अगेन यहाँ पे कितने कार्बन आइटम्स हैं, 18 कार्बन आइटम्स हैं। तो 18 मतलब 8 + 10, तो ऑक्टाडेक हो जाएगा ये, ऑक्टाडेक। डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है, डबल बॉन्ड 9th एंड 10th पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। अभी देखिए ओमेगा वाले को आप ध्यान मत दीजिए, अभी इसको इग्नोर करिए। IUPAC जो पिंक कलर में लिखा है उस पर ध्यान दीजिए। तो पाई बॉन्ड आपका 9th एंड 10th पोजीशन पे आ रहा है। अगेन आप देख सकते हो सिस कॉन्फॉर्मेशन है क्योंकि दोनों ग्रुप सेम साइड पे आ रहे हैं पाई बॉन्ड के। तो सिस और 9th पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा सिस 9 ऑक्टाडेकनोइक इनोइक एसिड, ठीक। फिर उसके बाद हम उसका कार्बन स्केलेटन के बारे में लिखेंगे जहाँ पे 18 कार्बन आइटम्स हैं और एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है या एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और वो कहाँ पे आ रहा है, वो आपका 9th और 10th कार्बन के बीच में आ रहा है, तो डेल्टा पावर 9। तो ये इसका जो है सिस्टमेटिक नेम हो जाएगा 18 1 डेल्टा 9। 18 मतलब 18 कार्बन, 1 एक आपका पाई बॉन्ड, डेल्टा 9 9th पोजीशन पे आपका पाई बॉन्ड आ रहा है, सिस 9 ऑक्टाडेकिनोइक एसिड। और ओमेगा कन्वेंशन के नाम से अगर इसकी नेमिंग करें हम, तो अगेन हम देखिए यहाँ पे इस वाले कार्बन से स्टार्ट करेंगे, ये हमारा ओमेगा कार्बन है, फर्स्ट कार्बन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस वाले उधर साइड से आप गिनती करेंगे तो ये आपका 9th कार्बन आइटम आएगा,
ठीक है, जहाँ पे आपको पाई बॉन्ड देखने को मिल रहा है, डबल बॉन्ड, पहला डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। तो ये एक ओमेगा 9 फैटी एसिड है। ओके, ओलेइक एसिड एक ओमेगा 9 फैटी एसिड है। अगेन हम देखेंगे इसका ये हम क्यों कर रहे हैं। दो तीन एग्जांपल और है, जल्दी से देख लेते हैं। तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पे आ जाते हैं, जिसमें दो या दो से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स आते हैं। तो यहाँ पे अगेन ये 18 कार्बन की चेन है, ठीक है, तो ये ऑक्टाडेक हो जाएगा। इसमें डबल बॉन्ड आपके 9 और 12 पोजीशन पे आ रहे हैं, एक बार 9 और 10 के बीच में आ रहा है और 12 और 13 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो 9 और 10 में से हम 9 लेंगे जो छोटा नंबर होता है, 12 13 में से 12 लेंगे। और दोनों पोजीशन पे आप देख सकते हो कि दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सिस कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। पाई बॉन्ड के सेम ही साइड पे आपके दोनों ग्रुप्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे सिस कॉमा सिस, फिर हम पोजीशन बताएंगे कि एक आपका 9 पे आपका डबल बॉन्ड है और एक आपका 12 पे डबल बॉन्ड है। तो सिस सिस 9 12 ऑक्टा डेकिनोइक एसिड, सिस सिस 9 12 ऑक्टा डेक इनोइक एसिड। कार्बन स्केलेटन की बात कर लें तो 18 कार्बन का चेन है यहाँ पे। इस बार दो पाई बॉन्ड आ रहे हैं, ध्यान दीजिए, दो पाई बॉन्ड आ रहा है, तो 18:2 लिखेंगे आप, फिर डेल्टा लिखेंगे डबल बॉन्ड की लोकेशन बताने के लिए। 9th पोजीशन पे आपका पाई बॉन्ड आ रहा है और फिर 12th पोजीशन पे आपका पाई बॉन्ड आ रहा है। तो डेल्टा 9 12 सिस सिस 9 12 ऑक्टाडेकेनोइक एसिड, ये इसका सिस्टमेटिक नेम हो जाएगा। और ओमेगा कन्वेंशन के नाम से एक ऐसा फैटी एसिड है। तो अगेन यहाँ से हम गिनती स्टार्ट करेंगे, ये हमारा फर्स्ट कार्बन ओमेगा कार्बन हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, 6th पोजीशन पे आपको पहला डबल बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है। आपको अब दूसरे डबल बॉन्ड की टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप गिनती करते हैं इधर से, ठीक है, मिथाइल साइड से आप गिनती करते हैं और जहाँ पे आपका पहला डबल बॉन्ड आता है आप वहीं पर रुक जाते हैं, ठीक है। आगे वाले की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 6th पोजीशन पर हमको पहला डबल बॉन्ड मिल गया, तो ये एक ओमेगा 6 फैटी एसिड हो जाएगा। आगे जो डबल बॉन्ड आ रहा है उसकी कोई टेंशन हमें नहीं लेनी है। दिस इज़ एन ओमेगा 6 फैटी एसिड। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं, इसमें 3 पाई बॉन्ड आ रहा है। तो अगेन यहाँ पे 18 कार्बन की चेन है, तो ये ऑक्टाडेक हो जाएगा, इसका रूट वर्ड। एंड पाई बॉन्ड कहाँ कहाँ पे आ रहा है, आईयूपीएसी कन्वेंशन के अकॉर्डिंग 9 10 पे आ रहा है, 12 13 एंड 15 16 आ रहा है। तीनों कॉन्फ़िगरेशन में आप देख सकते हो अगेन तीनों सिस है, तो मैं लिखूँगा सिस कॉमा सिस कॉमा सिस, देन पोजीशन लिखेंगे 9 12 15 ऑक्टाडेकेनोइक एसिड, सिस 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 9 12 15 ऑक्टाडेक इनोइक एसिड। ओके, कार्बन स्केलेटन लिख देंगे, यहाँ पे 18 कार्बन की चेन है, इस बार 3 पाई बॉन्ड आ रहे हैं, तो 18 3 लिखेंगे। डेल्टा बताएगा कि लोकेशन कहाँ कहाँ आती है, तो 9 12 एंड 15 आ रही है, तो 9 12 15 ये इसका जो है पूरा सिस्टमेटिक नेम हो जाएगा। 18 3 डेल्टा 9 12 15 सिस 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 9 12 15 ऑक्टाडेकेनोइक एसिड। ओमेगा कन्वेंशन के अकॉर्डिंग देखते हैं कौन सा फैटी एसिड है ये। तो अगेन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये हमारा फर्स्ट कार्बन ओमेगा कार्बन है, तो 1 2 3 यहीं पे हमको पाई बॉन्ड मिल गया, तो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ठीक है। अल्फा लिनोनोइक एसिड, ये हमारा एक ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। एक लास्ट एग्जांपल और है, ये देख लेते हैं। तो अगेन यहाँ पे कितने कार्बन आइटम आ रहे हैं, यहाँ पे 20 कार्बन आइटम आ रहे हैं। तो 20 कार्बन आइटम के लिए मैंने बताया था कि मैं आईकॉस यूज़ करूँगा, ठीक है। अब कहीं कहीं EICOS लिखा रहता है, कहीं कहीं ICOS लिखा रहता है, मैं यहाँ ICOS यूज़ कर रहा हूँ जो मैंशनड है। आईकोस, ओके। एक चीज़ मैंने गलती करी है, जो आपका पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, एक गलती मैंने करी है, इसको आप सही करिए। कि यहाँ पे जहाँ पे 2 या 3 या 4 डबल बॉन्ड आते हैं, ठीक है, तो उसको हम इन के आगे हम डाई इन ट्राई इन टेट्रा इन लगाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक मिस्टेक कर दी है। यहाँ पे आप देखिए कि जैसे यहाँ पे जो है जो पॉली अनसैचुरेटेड है उन्हीं में हमें करेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है, इसीलिए ये इन जो है ये एक्चुअली डाई इन होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ और ऐड होगी, यहाँ पे
डाईइन ये ऐड होगा, तो इसका नाम जो है आपका क्या हो जाएगा, ऑक्टा डेक डाईइनोइक एसिड हो जाएगा। तो ये यहाँ पे एक ये करेक्शन आप कर लीजिए, ये डाईइनोइक एसिड होगा क्योंकि 2 बार डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पे 3 बार डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये ट्राईइन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन इसको आप करेक्ट करिए, ऑक्टा डेक ट्राईइनोइक एसिड, क्योंकि 3 डबल बॉन्ड आ रहा है। एंड उसी तरह से यहाँ पे भी मुझे करेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 डबल बॉन्ड आ रहे हैं। ठीक है, तो ये टेट्राइन हो जाएगा, आइकोसा टेट्राइनोइक एसिड। एंड कहाँ कहाँ पे आ रहा है आपका डबल बॉन्ड, आपका 5, 8, 5, 8, 11, 14 इन 4 पोजीशन पे आ रहा है। चारों पे अगेन सिस है। ठीक है, तो मुझे 4 बार सिस लिखना पड़ेगा, सिस 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 सिस। एंड देन लोकेशंस आपके क्या क्या हैं, 5, 8, 11, 14 आइकोसा टेट्रा इनोइक एसिड। तो ये इसका पूरा नाम हो जाएगा, 5, 8, 11, 14 आइकोसा टेट्रा इन, एक ई ड्रॉप हो गया, ओइक एसिड। फिर हम कार्बन स्केलेटन लिखेंगे, तो यहाँ पे 20 कार्बन की चेन है और 4 डबल बॉन्ड आ रहे हैं, तो 24 डेल्टा जो है वो डबल बॉन्ड की लोकेशन बताएगा, जो कि आपके 5, 8, 11 एंड 14th पोजीशन पे आ रहा है, 5, 8, 11, 14। ओके, तो ये इसका सिस्टमेटिक नेम हो गया, 24 डेल्टा 8, 5, 8, 11, 14 सिस 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 5, 8, 11, 14 आइकोसा टेट्राइनोइक एसिड। ओमेगा कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए ये कौन सा फैटी एसिड है, तो यहाँ से आप गिनती स्टार्ट करेंगे, तो 1 ये आपका ओमेगा कार्बन आ गया, 2, 3, 4, 5, सिक्स्थ कार्बन पे आपको पाई बॉन्ड पहला मिल रहा है, तो ये एक ओमेगा 6 फैटी एसिड है। तो ये यहाँ पे आपका मैंने अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं उनका मैंने ये सब बता दिया है। ठीक है, हाँ इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ये गलती हो गई थी, तो इसका ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड आ रहे हैं, तो 2 आ रहा है तो डाईइन, 3 आ रहा है तो ट्राईइन, 4 आ रहा है टेट्राइन, वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये करेक्शन आप बाकी में कर लीजिएगा, जो पॉली वाले थे उन्हीं में करना है, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ही डबल बॉन्ड है, तो वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, अब जो हमने नॉमेनक्लेचर किए हैं, जितने भी फैटी एसिड हमने देखे हैं, ठीक है, उनसे कुछ की ऑब्जर्वेशंस निकल के आते हैं। ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो हो सकता है आपने कुछ चीज़ें नोट करी हों जब हम ये नॉमेनक्लेचर कर रहे हो, जो आपने चीज़ें नोट करी हैं वो देखिए और बाकी मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर आपने ध्यान दिया होगा कि जितने भी मोस्ट कॉमनली अकरिंग फैटी एसिड्स हैं उनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम है। अब जितने भी एग्जांपल आप देख लीजिए, ठीक है, तो देखिए 20, 18, 18, 18, 16, ये तो अनसैचुरेटेड वाले हो गए, 24, 20, 18, 16, 14, 12, सब जगह इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम है। ठीक है, तो जो मोस्ट कॉमन अकरिंग फैटी एसिड्स होते हैं उनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स होते हैं इन एन अनब्रांच चेंज ऑफ 12 to 24 कार्बन आइटम्स। तो आप देख सकते हो जो सबसे स्मॉलेस्ट वाला था और सबसे लार्जेस्ट वाला था वो 12 से 24 कार्बन आइटम के बीच में ही आ रहा था, सब में इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स थे। तो जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको कराए उनसे एक आप ये ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हो। जितने भी फैटी एसिड्स हमने बताए हैं, ठीक है, वो नेचर में अकरिंग फैटी एसिड्स थे, जितने भी एग्जाम्पल मैंने नोमेनक्लेचर के बताए हैं। कॉमनली अकरिंग फैटी एसिड्स हैं इन नेचर जो ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, सारे आप देख सकते हो कि इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम है। दूसरा पैटर्न अगर आपने ध्यान दिया होगा वो होगा लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड का। देयर इज़ अ कॉमन पैटर्न इन द लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का लोकेशन थोड़ा कॉमन होता है कि मोस्ट फैटी एसिड्स में, मोस्ट मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में जिनमें एक डबल बॉन्ड होता है, जो डबल बॉन्ड है वो C9 और C10 के बीच में आता है या डेल्टा 9 लोकेशन पे आता है। ठीक है, मोस्ट मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में। तो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के जो एग्जांपल से मैंने कराए थे, तो ये से यहाँ पे ये कराया था मैंने, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 9th पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, सिस 9 या डेल्टा 9 था ये। पैल्मेटोइक एसिड एक डेल्टा 9 फैटी एसिड है। ठीक है, या फिर ये ओलेइक एसिड भी कराया था मैंने, इसमें भी देखिए 9th पोजीशन पे आ रहा है, डेल्टा 9 फैटी एसिड है ये। ठीक है, तो 9th पोजीशन पे आपका, ठीक है, IUPAC नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग 9th पोजीशन पे आपका जो है डबल बॉन्ड आता है। ये तो आपका होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में। और जो अदर डबल बॉन्ड्स होते हैं इन पूफाज, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है, वो जनरली आपके डेल्टा 12 एंड डेल्टा 15 पे आते हैं। मतलब पहला जो डबल बॉन्ड है
ठीक है, वो आपका कॉमनली डेल्टा 9 पे आता है, ठीक है, पहला डबल बॉन्ड। और अगर उसके आगे भी अगर डबल बॉन्ड है, मतलब एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, तो नेक्स्ट डबल बॉन्ड्स जो है वो डेल्टा 12 और डेल्टा 15 पोजीशन पे आएंगे। मतलब 9 में अगर आप 3 जोड़ो तो 12 और फिर उसमें 3 जोड़ो तो 15, ठीक है। ये अब 3 ऐड करने पे क्यों अगला डबल बॉन्ड का लोकेशन मिल रहा है, ये भी अभी मैं समझाऊंगा, ठीक है। ओके, तो फिर उसके बाद ये जो एक एग्जांपल बस मैंने कराया था, जो लास्ट एग्जांपल था, ठीक है, एक्राचिडोनोइक एसिड जो है वो एक्सेप्शन है टू दिस जनरलाइजेशन, क्योंकि उसमें जो आपके डबल बॉन्ड्स हैं वो 5, 8, 11, 14 पोजीशन पे आ रहे हैं। तो बस यही वाला एक था आपका जो लास्ट में मैंने कराया था। ये आप देखोगे तो ये डेल्टा 5, 8, 11, 14 है, बट इसके अलावा जितने भी थे, देखिए ये डेल्टा 9, 12, 15, ये भी देखिए डेल्टा 9, 12, डेल्टा 9, डेल्टा 9, ठीक है। तो जितने भी थे अनसैचुरेटेड वाले वो डेल्टा 9, अगला जो था वो 12 पे, और उसके बाद अगर आ रहा है तो 15 पे, वो 3-3 के गैप पे आता है। तो ये कॉमन ऑब्जर्वेशन जो हमने देखा, बस ये वाला एक जो एसिड है ये इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये कुछ जैसे जो एग्जांपल्स मैंने कराए हैं उनसे हम क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। ओके, अब जो डबल बॉन्ड है आपका पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में, पूफाज में, आर ऑलमोस्ट नेवर कॉन्जुगेटेड, ठीक है। जो डबल बॉन्ड आ रहे हैं, अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में, तो वो जो डबल बॉन्ड्स हैं वो कॉन्जुगेशन में नहीं है कभी भी, मतलब वो कभी भी रेजोनेंस नहीं कर रहे हैं, ठीक। रेजोनेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, अगर दो डबल बॉन्ड रेजोनेंस में होते हैं, 12th क्लास से याद करिए, दो डबल बॉन्ड रेजोनेंस में तब होते हैं जब वो अल्टरनेट पोजीशन पे आते हैं, मतलब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तब रेजोनेंस होता है, ठीक है। द डबल बॉन्ड्स आर नॉट इन अल्टरनेट पोजीशन, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए ये अल्टरनेट पोजीशन है, ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, सिंगल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये पाई बॉन्ड जो है आपके ये रेजोनेंस कर सकते हैं ये वाले। बट जो पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनमें अगर आपको याद होगा, जो एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड्स आ रहे हैं या जो पहले के बाद जो एडिशनल डबल बॉन्ड्स आ रहे हैं उनमें 2 कार्बन आइटम का गैप ना होकर 3 कार्बन आइटम का गैप हो रहा है। कैसे? पहला डेल्टा 9 पे आ रहा है, फिर डेल्टा 12 पे आ रहा है, फिर डेल्टा 15 पे आ रहा है, ठीक है। मतलब 3 कार्बन आइटम का गैप है। यहाँ पे देखिए ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे 1, 2, 3 कार्बन आइटम का गैप है। तो ये कार्बन, अब ये जो पाई बॉन्ड्स हैं ये दोनों ये रेजोनेंस नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये अल्टरनेट पोजीशन पे नहीं आ रहे हैं, वही लिखा है। बट आर सेपरेटेड बाय अ मिथाइलिन ग्रुप। मिथाइलिन ग्रुप मतलब CH2 ग्रुप, बीच में एक CH2 एक्स्ट्रा और आ जा रहा है, ठीक है। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, बस ये बीच में एक एक्स्ट्रा CH2 और आ गया है, ठीक। तो ये 3 कार्बन आइटम्स के सेपरेशन के वजह से आपका जो पाई बॉन्ड है वो रेजोनेंस नहीं कर पाता है, कंजुगेशन में नहीं आ पाता है। तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पाई बॉन्ड्स जो हैं ये क्लियरली रेजोनेंस में नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये एक मिथाइलिन ग्रुप यहाँ पे, मिथाइलिन ग्रुप यहाँ पे और यहाँ पे आपका आ रहा है जो इनको सेपरेट कर रहा है। तो ये अगेन आपका एक ऑब्जर्वेशन है, और आप ये देख सकते हो जितने भी एग्जाम्पल हमने बताए हैं सब में जो 2 आपके पाई बॉन्ड हैं वो एक मिथाइलिन ग्रुप CH2 ग्रुप से सेपरेटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी एग्जांपल आपने लिखे हैं उसमें आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो। तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में जो पाई बॉन्ड होते हैं वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ओके। और जो नेचुरली अकरिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में ये भी चीज़, ये तो आपने ऑब्जर्व किया ही होगा कि जितने भी डबल बॉन्ड्स हैं वो सिस कन्फिग्रेशन में आते हैं, ठीक है। नेचुरली अकरिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में जो आपके पाई बॉन्ड्स आते हैं या डबल बॉन्ड आते हैं वो सिस कन्फिग्रेशन में होते हैं, ठीक है। ट्रांस फैटी एसिड्स जो हैं उनको हम बना सकते हैं, ठीक है, ट्रांस फैटी एसिड्स को बनाया जा सकता है, बट नेचुरली अकरिंग जो फैटी एसिड्स होते हैं उनमें जो आपका डबल बॉन्ड है वो नेचुरली सिस कन्फिग्रेशन में ही होता है। एंड फाइनली मैंने आपको जो चीज़ प्रॉमिस करी थी वो था कि ओमेगा कन्वेंशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, ओमेगा कन्वेंशन की क्या खास बात है। तो देखिए हम ओमेगा कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो हमने एग्जांपल्स किए हैं, ठीक है, उनको हम अलग अलग ओमेगा फैमिली में क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि आपका जो अल्फा लिनोइक एसिड था वो एक ओमेगा 3 टाइप ऑफ फैटी एसिड है, ठीक है। मतलब अगर आप मिथाइल ग्रुप से गिन रहे हो तो आपको जो पहला डबल बॉन्ड है वो 3rd पोजीशन पर मिलेगा, तो वो ओमेगा 3 फैटी एसिड था। लिनोइक एसिड और एक्रासिडोनोइक एसिड जो थे ये आपके ओमेगा 6 फैमिली में आ रहे थे, ठीक है। इनमें जो डबल बॉन्ड, आपको पहला डबल बॉन्ड आपको जो मिल रहा था मिथाइल ग्रुप से गिनती करते हुए, तो 6ठे पोजीशन पे आपको पहला डबल बॉन्ड मिल रहा था, तो ये ओमेगा 6 फैमिली में आ रहे थे। ओमेगा 7 फैमिली में एक आपका पाल्मेटोइक एसिड आ रहा था, और ओमेगा 9 फैमिली में आपका ओलेइक एसिड आ रहा था। ये सारे एग्जाम्पल्स हमने अभी जस्ट ऊपर करके दिखाए हुए हैं, तो ये आप देख सकते हो ऊपर सारे मैंशनड हैं, ठीक है। वीडियो बैक करके आप ये देख सकते हैं सारे।
अब ओमेगा फैमिली में हम क्लासीफाई क्यों कर रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इसका? द ओमेगा फैमिली डिटरमाइंस द बायोलॉजिकल फंक्शन एंड मेटाबॉलिक फेट ऑफ फैटी एसिड्स। बेसिकली अलग अलग ओमेगा फैमिली के जो फैटी एसिड्स होते हैं उनका अलग अलग बायोलॉजिकल फंक्शन होता है या अलग अलग मेटाबॉलिक फेट होता है। मेटाबॉलिक फेट का मतलब हुआ कि इस फैटी एसिड का आगे जाके क्या होने वाला है, ठीक है, ये कैसे आगे जाके सिंथेसाइज होगा या कैसे आगे जाके ब्रेक होगा। तो एक टाइप ऑफ फैटी एसिड या एक फैमिली का जो फैटी एसिड है उसका एक यूनिक जो है वो सिंथेसिस मैकेनिज्म होता है, ठीक है। अब क्या खास बात है कि ह्यूमंस जो हैं वो डबल बॉन्ड्स जो है वो ओमेगा 6 के बियॉन्ड इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। मतलब ह्यूमंस जो है वो ओमेगा 6 को ओमेगा 3 फैटी एसिड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे समझिए कि जो ह्यूमन बॉडी है वो ओमेगा 6 और ओमेगा 3 फैटी एसिड को सिंथेसाइज नहीं कर सकती है, ठीक है। ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स आर एसेंशियल फैटी एसिड्स, क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो है वो ओमेगा 6 और ओमेगा 3 फैटी एसिड को सिंथेसाइज नहीं कर सकती है। तो ये एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं, मतलब ये हमको अपने डाइट में खाने में लेना पड़ता है। जैसे विटामिन आपने पढ़ रखा होगा, एसेंशियल सॉरी विटामिन नहीं, प्रोटीन, एसेंशियल प्रोटीन्स और नॉन एसेंशियल प्रोटीन होते हैं, ठीक है। 20 प्रोटीन्स होते हैं जिनमें से कुछ एसेंशियल होते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल होते हैं। जो एसेंशियल होते हैं वो आपको डाइट में लेना पड़ता है, और नॉन एसेंशियल जो होते हैं वो बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है। उसी तरह से फैटी एसिड के लिए भी आता है। अब यहाँ पे हम आपको क्या बता रहे हैं कि ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स जो होता है वो ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, तो वो आपको डाइट में बाहर से लेना पड़ता है। और ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं ऑफ अ हार्ट हेल्दी डाइट। मतलब क्या कहते हैं, अगर आपको अपना हार्ट को हेल्दी रखना है, आपके कार्डियोवास्कुलर मसल्स को आपको स्ट्रॉन्ग रखना है, तो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है वो एक सप्लीमेंट की तरह यूज़ किया जाता है फॉर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, जिसको हार्ट वार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो ओमेगा 3 जो है वो एज अ सप्लीमेंट यूज़ किया जाता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। इसीलिए हम ये क्लासिफिकेशन कर रहे थे, या इसीलिए ये ओमेगा कन्वेंशन इंट्रोड्यूस कराया गया था, ताकि आप अलग अलग फैट्स को अलग अलग फैमिली में क्लासीफाई कर सको और फिर बता सको। ओमेगा 9 फैटी एसिड्स कैन बी सिंथेसाइज बाय ह्यूमन। तो ये ओमेगा 9 जो है वो एसेंशियल नहीं है, क्योंकि वो हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है, बट ओमेगा 3 और ओमेगा 6 सिंथेसाइज नहीं कर सकती है। तो ओमेगा 6 और ओमेगा 3 जो है आपको डाइट में लेना पड़ेगा। ओमेगा 6 और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हो गए आपके, वो आपके एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं। तो जैसे अल्फा लिनोनोइक एसिड और आर्किडोनोइक एसिड, ये आपको डाइट में अपने लेना पड़ेगा, जबकि ओमेगा 9 ओलेइक एसिड जो है ये डाइट में लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये ओमेगा कन्वेंशन हम इसलिए इंट्रोड्यूस करते हैं, इसका ये फ़ायदा होता है। ओके, फाइनली जो है हम फैटी एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे आ जाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं जल्दी से क्या होती हैं इनकी। तो सबसे पहले, अब हम लिपिड्स पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली लिपिड्स का जो कॉमन फैक्टर है कि वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। सिंस फैटी एसिड इज ऑल्सो अ लिपिड, तो फैटी एसिड भी जो है वो वाटर इनसॉल्युबल होता है। वाटर इनसॉल्युबिलिटी आती क्यों है? वाटर इनसॉल्युबिलिटी आती है ड्यू टू नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन चेन। याद करिए, जो हाइड्रोकार्बन चेन है उसमें पोलैरिटी नहीं होती है, नॉन पोलर होता है। तो वो लाइपोफिलिक होता है या हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब वाटर हीटिंग होता है, पानी में डिजॉल्व नहीं होना चाहता है। अब जितना लंबा हाइड्रोकार्बन चेन का लेंथ होगा, ठीक है, सॉल्युबिलिटी आपकी उतनी कम होगी, क्योंकि जितना लंबा चेन होगा उतना ज़्यादा हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा, तो वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होना चाहेगा। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ फैटी एसिड्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन। हाइड्रोकार्बन चेन का साइज़ बढ़ेगा, पानी में सॉल्युबिलिटी जो है वो आपकी घटती जाएगी। अच्छा, डबल बॉन्ड्स क्या होते हैं? थोड़ी पोलैरिटी क्रिएट करते हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत डबल बॉन्ड की वजह से पोलैरिटी आ जाती है, क्योंकि अगर आपको याद होगा, डबल बॉन्ड में जो कार्बन आइटम होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और सिंगल बॉन्ड में जो कार्बन आइटम होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। अब अगर आपको थोड़ी बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद होगी 12th क्लास से, तो sp2 हाइब्रिड कार्बन जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का होता है एज़ कम्पेयर टू sp3 हाइब्रिड कार्बन। तो जो sp2 हाइब्रिड कार्बन होता है जो डबल बॉन्ड में आता है, उसकी वजह से थोड़ी सी पोलैरिटी आ जाती है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही मिनिमल पोलैरिटी आती है, बट उसकी वजह से थोड़ी सी जो है वाटर में सॉल्युबिलिटी स्लाइटली इंक्रीज होती है, ठीक है। तो अगर डबल बॉन्ड आ रहे हैं आपके, मतलब अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का सॉल्युबिलिटी वाटर में हल्का सा स्लाइटली ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो वही लिखा हुआ है कि डबल बॉन्ड कैन क्रिएट सम पोलैरिटी, सो सॉल्युबिलिटी ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इज स्लाइटली हायर दैन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। Solubility of fatty acids in water is directly proportional to degree of unsaturation या number of double bond। degree of unsaturation का number of pi bond या number of double bond कहते हैं। number of double bond अगर आप बढ़ाओगे तो उसके वजह से थोड़ी सी पोलैरिटी आती है, जिसकी वजह से वाटर में थोड़ी सी solubility जो है वो बढ़ती है। और पोलैरिटी आती क्यों है? क्योंकि डबल बॉन्ड
में आपका sp2 हाइब्रिड कार्बन इन्वॉल्व होता है। sp2 हाइब्रिड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 हाइब्रिड कार्बन से ज़्यादा होती है, उसी की वजह से थोड़ी सी पोलैरिटी आती है। खैर, आगे जो अगर आपका क्या है कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है आपका, क्योंकि वो पोलर होता है, COOH ग्रुप आपका पोलर होता है, ये आपको पता ही है, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन आइटम्स पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन आइटम पे पार्शियल पॉजिटिव। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है वाटर के साथ। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से, क्योंकि ये पोलर है, ठीक है, इट अकाउंट्स फॉर द स्लाइट सॉल्युबिलिटी ऑफ शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स इन वाटर। तो अगर आपका जो हाइड्रोकार्बन चेन है, ठीक है, अगर वो स्मॉल है, ठीक है, शॉर्ट चेन फैटी एसिड का मतलब हो गया अगर हाइड्रोकार्बन चेन स्मॉल है तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के प्रेजेंस की वजह से, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप पोलर होता है, तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत सॉल्युबिलिटी जो है वो आपकी वाटर में आती है। मतलब अगर जो छोटे चेन वाले फैटी एसिड्स हैं जिनमें ज़्यादा कार्बन आइटम नहीं है, तो वो पानी में थोड़े बहुत सॉल्युबल हो जाएंगे। ये बेसिकली एक तरह से पिछले वाले जो फर्स्ट पॉइंट है उसी का है कि अगर हाइड्रोकार्बन चेन की साइज़ छोटी है तो वाटर में सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। पर वाटर में सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी क्यों? वो वाटर में सॉल्युबिलिटी आती है बिकॉज ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आपका पोलर होता है, ठीक है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक वाटर भी पोलर सॉल्वेंट है, तो वो उसको डिजॉल्व कर सकता है। शॉर्ट चेन फैटी एसिड जो होते हैं वो थोड़े बहुत वाटर सॉल्युबल होते हैं, और जैसे जैसे आप चेन साइज बढ़ाते जाओगे फिर सॉल्युबिलिटी जो है वो कंसिस्टेंसली गिरती जाती है। और लास्ट चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो होता है पैकिंग इन फैटी एसिड्स एग्रीगेट्स, ठीक है। तो फैटी एसिड एग्रीगेट्स का क्या मतलब होता है अभी मैं समझाऊंगा, ठीक है। पहले आप देखिए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है वो कैसा दिखाई देता है। अब सैचुरेटेड फैटी एसिड में सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो आप देख सकते हो कि जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो एक स्ट्रेट चेन के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, एकदम एक्सटेंडेड चेन है, स्ट्रेट चेन के फॉर्म में आ रहा है, जो चीज़ यहाँ नीचे लिखी हुई है। इन फुल्ली सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, मतलब जहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, फ्री रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स लीड्स टू द एक्सटेंडेड फॉर्म बीइंग द मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर। एक्सटेंडेड फॉर्म मतलब इस तरह से एकदम स्ट्रेट जो है आपका, क्या कहते हैं, ये आपका मॉलिक्यूल का जो चेन है वो एकदम इस तरह से स्ट्रेट आता है, और ये मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर होता है, क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अबाउट, अगर आपको याद होगा, फ्री रोटेशन अलाउड होता है। तो स्ट्रेट चेन जो फॉर्म होता है ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है। तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो यही वाला फॉर्म अज्यूम करते हैं, जिससे सारे आइटम्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा सेपरेशन हो, ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम से कम हो। बट जैसे ही आप डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करते हो तो आपको याद होगा डबल बॉन्ड की वजह से क्या होता है, आपका रोटेशन जो होता है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, ठीक है। पाई बॉन्ड के अबाउट रोटेशन जो है वो अलाउड नहीं होता है। सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन अलाउड होता है, बट पाई बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन अलाउड नहीं होता है। अगर अब मोस्ट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं वो सिस कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं, वो हमने ऊपर आपको बता भी रखा है प्रॉपर्टीज़ में। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जैसे ही पाई बॉन्ड आता है, सिस कॉन्फ़िगरेशन में होने की वजह से दोनों जो बल्की ग्रुप्स हैं वो सेम साइड पे आ गए। जब दोनों बल्की ग्रुप सेम साइड पे आ गए तो आप देखिए मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो है इस तरह से बेंड शेप का आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे मॉलिक्यूल में एक बेंड आ जा रहा है या एक किंक आ जा रहा है, ठीक है। इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड द सिस डबल बॉन्ड फोर्सेज अ किंक इन द हाइड्रोकार्बन चेन। किंक मतलब बेंड, ठीक है, ये बेंड, एक बेंड आ रहा है हाइड्रोकार्बन चेन में। तो ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का जो स्ट्रक्चर है उसमें मेन डिफरेंस ये होता है, ये आपको इमेज से समझ आ रहा होगा। अब इससे होता क्या है हमें वो देखना है। तो यहाँ पे तो अभी हम एक एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे, हमने एक सैचुरेटेड फैटी एसिड का मॉलिक्यूल लिया था, एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मॉलिक्यूल लिया था। अब इनसे हम एग्रीगेट बनाएंगे। एग्रीगेट क्या होता है? एग्रीगेट होता है कि जब ये फैटी एसिड्स कई मॉलिक्यूल एक साथ आके जुड़ जाते हैं, कई एक साथ पास आ जाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, ये उसको हम एग्रीगेट कहते हैं। अब जब ये एग्रीगेट बनेगा तो देखिए इस तरह से बनेगा। यहाँ पे इस इमेज में आप देख सकते हो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, क्योंकि इन सबका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, एकदम सिमेट्रिक होता है, तो अच्छे से पैकिंग होती है, ठीक है, क्लोज्ड क्रिस्टलाइन पैकिंग होती है, बहुत बढ़िया पैकिंग होती है, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होता है सारे फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स के बीच में। बट अगर आपके पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, उनमें क्या होता है, पाई बॉन्ड की वजह से या जो आपका डबल बॉन्ड है उसकी वजह से क्या होता है, मॉलिक्यूल में बेंड शेप आ जाता है, और वो बेंड शेप की वजह से आप देख सकते हो कि अब यहाँ पे पैकिंग उतने अच्छे से नहीं हो पा रही है। जितना सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में आपकी पैकिंग हो रही थी, अनसैचुरेटेड में उतने अच्छे से नहीं हो पा रही है। तो वही चीज़ यहाँ नीचे एक्सप्लेन करी गई है कि दीज मॉलिक्यूल्स पैक टाइटली इन द नियर क्रिस्टलाइन एरेस, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपके सिमिलर शेप के हैं तो ये टाइटली पैक करते हैं इन नियर क्रिस्टलाइन एरेज। इसका मतलब होता है कि जो पैकिंग है वो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर की तरह होती है, वेल ऑर्डर्ड, वेल डिफाइंड, ठीक, विथ एटम्स ऑल अलॉन्ग देयर लेंथ्स
इन वैन डर वाल्स कॉन्टैक्ट विद द एटम्स ऑफ नेबरिंग मॉलिक्यूल्स। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का ये मतलब है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने एक एटम लिया और यहाँ पे आपने एक एटम लिया, ठीक है, तो ये दोनों एटम्स जो हैं एक दूसरे से वैन डर वाल इंट्रैक्शन की वजह से अट्रैक्टिव फोर्सेस अट्रैक्टिव रेंज में प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। एक मॉलिक्यूल का एटम उसके नेबरिंग मॉलिक्यूल के एटम से वैन डर वाल इंट्रैक्शन के रेंज में रहेगा, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस काम करते हैं यहाँ पे, और जिसकी वजह से ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा अच्छे से हेल्ड टुगेदर होता है, टाइटली जो है वो ये पैकिंग होती है। यहाँ पे क्या हो रहा है अनसैचुरेटेड के केस में कि फैटी एसिड विथ वन और सेवरल किंग्स, ठीक है, एक हो सकता है या एक से ज़्यादा भी आपके डबल बॉन्ड आ सकते हैं, कैन नॉट पैक टाइटली एज कम्पेयर टू सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इनके जैसे टाइट पैकिंग नहीं हो पाती है एंड देयर इंट्रैक्शन इज़ वीकर ऑब्वियसली, क्योंकि एटम्स अब आप देख सकते हो जैसे यहाँ का एटम और ये एटम दूर दूर है, ठीक है, तो उनमें पैकिंग उतने अच्छे से नहीं हो पा रही है, वैन डर वाल फोर्स जो है वहाँ काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि एटम दूर दूर हो जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ स्ट्रॉन्ग पैकिंग है और यहाँ जो है वो वीक पैकिंग है। अब स्ट्रॉन्ग पैकिंग को ब्रेक करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है, मोर थर्मल एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक द एग्रीगेट, सो मेल्टिंग पॉइंट इज़ हायर। भाई इसको ब्रेक करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होगा। अगर मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो रूम टेम्परेचर पे वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस सैचुरेटेड फैटी एसिड्स विथ 12 to 24 कार्बन आइटम, ठीक है, 12 से 24 कार्बन आइटम वाले जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे वैक्सी कंसिस्टेंसी के होते हैं, वैक्स लाइक सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, जैसे मोमबत्ती हो गई वैक्स लाइक सॉलिड होते हैं, पर रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं वो, क्योंकि उनका पैकिंग जो है वो अच्छे से हो पा रही है, तो उनको मेल्ट करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए तब वो मेल्ट होगा। जबकि अनसैचुरेटेड में क्या है कि पैकिंग अच्छे से हुई नहीं है, ठीक है, इंट्रैक्शन जो है वो वीक है, तो ज़्यादा आपको एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है, लेस थर्मल एनर्जी इज़ नीडेड टू ब्रेक द एग्रीगेट, सो मेल्टिंग पॉइंट इज़ लोअर, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है ये कम होता है। ये जो आपके फैटी एसिड होते हैं ये रूम टेम्परेचर पे ये ऑयल लाइक लिक्विड्स होते हैं, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स विद 12 to 24 कार्बन आइटम, सेम साइज़ के अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अगर आप ले लो तो वो ऑयली लिक्विड्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, फैटी एसिड के एग्रीगेट्स की प्रॉपर्टी लिखिए, ठीक है, तो फैटी एसिड के एग्रीगेट की प्रॉपर्टी लिखने आएगी तो आपको यही डायग्राम बना के यही चीज़ समझानी है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड का जो चेन होता है वो स्ट्रेट होता है, अनसैचुरेटेड में किंक आ जाता है, सैचुरेटेड वाले में आपका पैकिंग टाइटली होती है जिसकी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और वो रूम टेम्परेचर पर वैक्स लाइक सॉलिड्स की तरह होते हैं। अनसैचुरेटेड में क्या होता है, किंक आने की वजह से पैकिंग जो अच्छे से नहीं हो पाती है, एग्रीगेट के बीच में इंट्रैक्शन वीक होता है, तो उसको क्या कहते हैं कमी थर्मल एनर्जी में वो क्या कहते हैं मेल्ट हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट लो है, तो रूम टेम्परेचर पर वो आपका ऑयल लाइक लिक्विड होता है। यही मेन चीज़ है यहाँ पे हमें समझना था, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैटी एसिड्स में आएगा एग्जाम में तो मेनली यही आएगा। बाकी हमने इस चैप्टर में क्या कहते हैं अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैटी एसिड पढ़ ली हैं, एंड फैटी एसिड का ओमेगा कन्वेंशन पढ़ा हमने, ठीक है, कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी जो यहाँ पे आप देख सकते हो, नॉमेनक्लेचर हमने देखा, ठीक है, पूफास का, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का, ठीक है, हमने स्केलेटन का नाम लिखना सीखा, हमने कैसे स्केलेटन का नाम लिखते हैं, डेल्टा कन्वेंशन हमने देखा, डेल्टा पे पावर जो आती है वो आपके डबल बॉन्ड का लोकेशन बताती है, ठीक है, नॉमेनक्लेचर देखा हमने, 10 के आगे जो नाम होते हैं रूट वर्ड होते हैं जो 11th-12th क्लास में नहीं बताए जाते हैं वो हमने देखे, एंड फिर मोस्टली हमने फैटी एसिड्स के बारे में पढ़ा है। तो ये वीडियो पूरा फैटी एसिड्स के बारे में था। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम नेक्स्ट टाइप ऑफ जो हमारा लिपिड है उसके बारे में देखेंगे। ओके।